तो फिल्म की शुरुआत में एक कान की खुदाई का काम दिखाया जाता है, जिसके दौरान ही वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होकर यहाँ के सब काम करने वाले लोग मारे जाते हैं। हादसा बहुत बड़ा था, लेकिन इसका नतीजा बहुत अलग निकला। ब्लास्ट के बाद कान में से निकलने वाली चीजों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि नीचे से बड़े बड़े परिंदों के ढांचे और कुछ जमीन पर ना पाई जाने वाली मेटल्स मिली थी। ये सब हैरान कर देने वाला था। इन चीजों का पता चलते ही ब्यूरो 749 ने इस पूरी कान को अपने कब्जे में ले लिया। ब्यूरो 749 एक ऐसी फैसिलिटी थी जहां पर सीक्रेट रिसर्च की जाती थी, एलियंस या सुपर पावर से रिलेटेड, जिन चीजों को आम सोसाइटी में एक्सपोज नहीं किया जाता था। इस सीन कट होकर अब हमें चंद उन जख्मी आदमियों को दिखाया जाता है जो कान की खुदाई के दौरान ब्लास्ट का शिकार हुए थे। कुछ तो हॉस्पिटल में रहकर ही मारे गए, लेकिन इनमें से एक औरत प्रेग्नेंट थी जो भी अपने बच्चे को पैदा करने के बाद मर गई। और यही बच्चा है हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर मसान। 17 साल बाद अब हम जवान हुए मसान को देखते हैं। इस टाइम बताया जाता है कि कान के ब्लास्ट की वजह से मसान की मॉम को कुछ चीजों ने अफेक्ट किया था, जिसकी वजह से मसान के अंदर कुछ सुपरनेचुरल पावर्स आ गई हैं। हैरान कुन बात थी, उसकी पावर्स बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी। उसकी जब भी पावर्स एक्टिवेट होती थी तो उसकी कमर में बड़े बड़े परिंदों जैसे पर निकल आते थे। मसान को ना तो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना आता है और ना ही कंट्रोल करना आता है। मसान इस टाइम डेविड और जूलिया के साथ रहता है, जिन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया था। ये दोनों ब्यूरो 749 के चीफ हुआ करते थे उस वक्त, लेकिन अब ये लोग रिटायरमेंट के बाद हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। डेविड ने आज तक मसान को अपने ब्यूरो 749 से दूर रखा था, क्योंकि वो जानता था कि वो मसान को किसी इंसान की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि एक टेस्ट सब्जेक्ट बनाकर रख देंगे। उसकी सुपर पावर्स के बारे में जानेंगे और उसकी सुपर पावर्स से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। डेविड मसान को बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह प्यार करता था। उसने मसान की सुपर पावर्स कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल मेडिसिन भी बनाई हुई थी। अब डेविड ब्यूरो में होने वाली नई रिसर्चेस की खबर लेना शुरू करता है और ये देखकर वो शॉक रह जाता है कि ब्यूरो वाले इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर है। असल में समुंदर में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर देखा गया है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और हर रोज उसका साइज 3 गुना बढ़ रहा है। उस मॉन्स्टर की रिसर्च के लिए ये लोग मॉन्स्टर के पास का पानी लेकर उस पर रिसर्च करते हैं, तो इन्हें वहाँ पर भी वैसे ही छोटे छोटे मॉन्स्टर नजर आते हैं। ये एक छोटा मॉन्स्टर भी इतना ज्यादा खतरनाक था कि अपने से कई गुना बड़े जानवर को पोसेस करके अपने कंट्रोल में करके उसे खा जाता था। ब्यूरो वाले इस मॉन्स्टर को हराने का कोई हल सोच रहे थे। अगर सही वक्त पे ये लोग कोई हल ना निकाल पाए तो ये मॉन्स्टर पूरी दुनिया पर तबाही फैला देगा। डेविड को अब इस चीज का आइडिया हो गया था कि इतनी जल्दी ये लोग उस मॉन्स्टर को अपने कंट्रोल में नहीं ला पाएंगे और बड़ी मुसीबत दुनिया में आ जाएगी। इस मुसीबत से लड़ने के लिए जरूर ब्यूरो वाले मसान की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मसान के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर पावर्स थी। लेकिन डेविड नहीं चाहता कि मसान ब्यूरो जाए और उसकी सादा सी लाइफ अब नॉर्मल बन जाए। डेविड की सोच के बिल्कुल मुताबिक ब्यूरो के लोग उसके घर पर मसान को लेने आ गए, लेकिन डेविड ये बात जानता था, तो इसीलिए उसने वक्त से पहले ही अपनी वाइफ के साथ मसान को यहाँ से भगा दिया था। लेकिन ब्यूरो के लोग दोबारा इनके पीछे पड़ गए। जूलिया ब्यूरो के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मसान को अकेले ही सड़क पे छोड़ देती है और मसान स्केटबोर्ड के जरिए जल्दी से सबवे स्टेशन की तरफ भागता है और जाकर एक ट्रेन पकड़ लेता है। लेकिन ये उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था, जो उसे तब फील हुआ जब उसने देखा कि जिस ट्रेन में वो आकर बैठा है उसमें उसके अलावा कोई पैसेंजर नहीं। यानी इस ट्रेन को उसके लिए ही ट्रैप बनाया गया था। सभी जानते थे कि मसान ब्यूरो से बचने के लिए भागेगा और इस सबवे स्टेशन पे आएगा। मसान को यहाँ पर एक जानी नाम की लड़की दिखाई देती है जो उसकी बचपन की दोस्त थी। असल में बचपन में सभी लोग मिलकर ब्यूरो में ही रहा करते थे, लेकिन फिर बाद में मसान को डेविड ने अडॉप्ट कर लिया। जानी को देखकर उसका डर थोड़ा दूर हुआ, क्योंकि बचपन में भी हमेशा जानी उसके साथ रही थी। बाकी सारे बच्चे तो उसकी अजीब सुपर पावर्स का और उसके परों का मजाक उड़ाया करते थे। जेनी के साथ अब मसान ब्यूरो आ जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ और मॉन्स्टर्स रखे हुए थे, जिन्हें देखकर वो डर गया। लेकिन ब्यूरो वाले इन सब चीजों पर रिसर्च कर रहे थे। यहाँ पर सभी सुपर पावर्स वाले लोग मसान को वेलकम करते हैं, क्योंकि बचपन में किसी वक्त में ये लोग साथ थे।
अब मसान को लेकर आया जाता है ब्यूरो 749 के चीफ जेम्स के पास। जेम्स मसान से कहता है, हम एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उस मॉन्स्टर से तुम ही लड़ पाओगे, क्योंकि उस मॉन्स्टर का कहीं ना कहीं ताल्लुक उस कान से है जिस कान में काम करते हुए तुम्हारी मॉम ब्लास्ट से इफेक्ट हुई थी और उसके बाद तुम्हें सुपर पावर्स मिली थी। तुम्हारी और उस मॉन्स्टर की पावर्स तकरीबन एक जैसी है, इसीलिए तुम आसानी से उस मॉन्स्टर का मुकाबला करके दुनिया को बचा सकते हो। मसान को किसी की जान नहीं बचानी थी, कोई हीरो नहीं बनना था। ये सुनकर जेम्स को गुस्सा आया और उसने धमकी दी, अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे मॉम और डैड यानी डेविड और जूलिया मारे जाएंगे। ना चाहते हुए भी मसान अब मान गया। उसके मानते ही उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए गए। उसे लाकर एक बहुत बड़े से ग्लास की बॉक्स में बंद कर दिया और उसके अंदर एक अजीब सी बॉल भेज दी। इस बॉल को पीछे से कोई कंट्रोल कर रहा था और वो बॉल हर वक्त मसान को मारने के लिए आगे जा रही थी। ये लोग देखना चाह रहे थे कि किस तरह मसान अपनी पावर्स को एक्टिवेट करेगा इस बॉल से बचने के लिए, लेकिन काफी देर तक ये बॉल मसान को मारती रही और उसकी कोई पावर एक्टिवेट नहीं हुई। अंदर लोगों को डर लगने लगा था कि मसान इस सब से मर जाएगा, लेकिन जेम्स को कोई परवाह नहीं थी। उसने ये सब बंद करवाने के बजाय यहाँ 2 ऐसी ही और बॉल्स भेज दी। अब इतनी सारी बॉल्स लगातार उसको हिट करती जा रही थी। वो बिल्कुल जब मरने के करीब आ गया तो तब उसे अपनी बचपन की बातें याद आने लगी। जैसे ही उसे गुस्सा आया करता था तब उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती थी और अब इन बॉल्स से बचने के लिए आखिर उसकी पावर्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। उसकी कमर पर अजीब से पंख निकल आते हैं और एकदम से वो इन सारी बॉल्स को उठाकर यहाँ से दूर फेंक देता है, जिससे ये बॉल्स भी ब्लास्ट हो जाती हैं और यहाँ ब्यूरो का सारा सिस्टम भी हिल जाता है। इस सब के बाद दिखाया गया था कि मसान तो बेहोश हो गया था क्योंकि उसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आता था। मसान मरने के भी करीब था। फौरन ही मसान की जान बचा ली जाती है और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। ब्यूरो वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि अभी तक मसान की पावर्स एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही। तभी एक साइंटिस्ट को मसान के बैग से वो मेडिसिन मिल जाती है जो डेविड मसान को दिया करता था उसकी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ अब हम बेहोश पड़े मसान को देखते हैं, जिससे एक डर रहा ख्वाब आया है। उसे ख्वाब आया कि वो बड़ा सा समुद्री मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर रहा है, जिसे देखकर वो डर गया और फौरन होश में आ गया। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। फौरन उसने ब्यूरो से भागने का फैसला किया, लेकिन सीसीटीवी में जेम्स ने उसे देख लिया और ऑटोमेटिकली यहाँ के सभी दरवाजे बंद कर दिए और उसे धमकी दी कि अगली मर्तबा अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारी मॉम डैड को फौरन मार दिया जाएगा। साथ ही उसने जैनी को भी ये काम दिया कि मसान को ब्यूरो में रोक के रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो तुम्हारे अलावा किसी की बात नहीं मानता। जैनी के बारे में हमें पता चलता है कि उसके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स हैं, यानी वो अपने ब्रेन से चीजों को कंट्रोल कर सकती है। इतने में ही अब जेम्स के पास एक और साइंटिस्ट आता है जिसके पास बुरी खबर थी। उसने बताया कि समुद्र वाले मॉन्स्टर ने अपने आप को बड़ा करना शुरू कर दिया है। अगर उसे रोका ना गया तो लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। यहाँ एक दूसरा साइंटिस्ट जेम्स के पास आता है और उसे बताता है कि मसान की सुपर पावर्स दोबारा से एक्टिवेट होने लगेंगी अगर वो अपने पास मौजूद वो मेडिसिन ना ले जो उसकी सुपर पावर्स को रोक रही हैं। बात उनकी समझ में ये नहीं आ रही थी कि आखिर मसान को ऐसी मेडिसिन कौन दे रहा था जो उसकी सुपर पावर्स रोक सके। खैर, अब जेम्स मसान को लेकर आता है उस छोटे से मॉन्स्टर क्रिएचर के पास जो उन्हें समुद्र से मिला था। उस बड़े मॉन्स्टर का एक छोटा वेरिएंट। जेम्स ने उससे कहा, इससे बात करो, मैं देखना चाहता हूँ क्या ये मॉन्स्टर तुम्हारे साथ कनेक्ट कर पाता है या नहीं। मसान ने जब ऐसा करने से मना किया तो जबरदस्ती जेम्स ने कंटेनर के साथ मसान का स्तर लगा दिया और देखने को मिला कि फौरन ही उस मॉन्स्टर ने मसान के साथ अपना एक लिंक बना लिया था। लिंक बनाते ही वो मसान को फ्यूचर के कुछ विजन्स दिखाता है कि आखिर ये मॉन्स्टर्स करना क्या चाहते हैं, पूरी दुनिया तबाह करना चाहते हैं। ये देखकर मसान डर गया और फौरन पीछे हो गया। उसने यहाँ किसी को नहीं बताया कि इस मॉन्स्टर ने उससे बात की, लेकिन ये ब्यूरो वाले भी अंधे नहीं थे। यहाँ की सभी फ्रीक्वेंसीज नोट हो रही थी और इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को नोट करने में पता चला कि उस मॉन्स्टर ने मसान से बात की थी। अब जेम्स मसान को एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर बहुत से मेटल के टुकड़े थे। ये वही टुकड़े थे जो आज से कई साल पहले उस कान में से निकले थे। आज तक इनका पता नहीं चल पाया था कि आखिर ये कौन सी मेटल है और ये टुकड़े किस चीज के हैं। मैग्नेटिक फील्ड से ब्यूरो वाले इन्हें एक साथ इकट्ठा करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये इकट्ठे नहीं होते। और जैसे ही मसान यहाँ पर आता है
तो इन टुकड़ों की मौजूदगी में जैसे मसान की सुपर पावर्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं और सीन यहीं से कट होकर हमें एक बिल्कुल अलग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये टुकड़े जुड़कर एक अजीब सी स्पेसशिप बन चुकी है और मसान के पास 3 बड़े बड़े एलियंस आए हैं। इन तीन बड़े बड़े एलियंस ने मसान को बताया कि ये हमारी स्पेसशिप है और हम असल में यहाँ पर तुम्हारे से मदद लेने के लिए आए हैं, क्योंकि तुम्हारी दुनिया को एक खतरा है बहुत बड़े मॉन्स्टर का और हम तुम्हारी ही दुनिया बचाना चाहते हैं। मसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये एलियंस क्या कह रही हैं। तब इन एलियंस ने मसान को कहानी बताना शुरू की कि आज से कई हजार साल पहले ये एलियन मॉन्स्टर जमीन पर आ गया था जमीन को तबाह करने के लिए। उस मॉन्स्टर के हमले से दुनिया को बचाने के लिए ये तीनों एलियंस अपनी स्पेसशिप लेकर दुनिया में आए। वो इसी स्पेसशिप के जरिए उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर ने उनकी स्पेसशिप पर हमला करके उनकी स्पेसशिप ही तोड़ दी। ये देखकर खुद इन तीनों एलियंस को उस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ा। इन्होंने मॉन्स्टर से लड़कर उसे हरा तो दिया, लेकिन अपनी पावर जो उनकी स्पेसशिप के अंदर थी वो ना होने की वजह से ये लोग उस मॉन्स्टर को मार ना पाए। लेकिन वो लोग उस मॉन्स्टर को आखिर उस कान के अंदर कैद करने में कामयाब हो ही गए। ये एलियंस मसान को बताते हैं कि जब उस कान की खुदाई हुई तब वो मॉन्स्टर आजाद हो गया और अब वो दोबारा से इस दुनिया में तबाही लेकर आएगा और इस मर्तबा ये तबाही तुम्हें रोकनी है। इन एलियंस ने मसान को ये भी बताया कि तुम ही उसे इसलिए मार सकते हो क्योंकि ब्लास्ट के दौरान जो पावर निकली थी उसमें हमारी स्पेसशिप की भी सारी पावर्स थी और साथ ही साथ उन वेव्स के अंदर मॉन्स्टर का डीएनए भी मिल गया था। तुम्हारी मॉम जो कि वहाँ पे उस टाइम मौजूद थी, उनके जरिए ये सब चीजें तुम्हारे अंदर आ गई। समझ लो कि तुम्हारे अंदर हमारी स्पेसशिप की भी पावर है और उस एलियन की भी पावर है, जिसका इस्तेमाल करके तुम बहुत आसानी से उस मॉन्स्टर एलियन को मार कर हरा सकते हो और अपनी दुनिया को बचा भी सकते हो। ये सारी बातें सुनने के बाद एकदम से हम असली दुनिया में मसान को देखते हैं, जिसे एक जोरदार झटका लगा था। उसकी सारी पावर्स एक्टिवेट हो गई थी, बड़े बड़े पंख उसकी पीठ से निकल आए और यहाँ पर टूटी हुई स्पेसशिप के सभी हिस्से भी एक साथ जुड़कर पूरी स्पेसशिप बनने लगी। जैसे जैसे वो स्पेसशिप के टुकड़े अपने आप को जोड़कर मुकम्मल कर रहे थे, मसान की सुपर पावर्स भी अपना असली रूप दिखा रही थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इनके ब्यूरो में जो छोटा सा वो एलियन था उसकी ताकतें कम पड़ने लगी हैं और ये साफ जाहिर है कि स्पेसशिप और मसान की ताकतें अगर मिल जाएं तो वो मॉन्स्टर आसानी से मारा जाएगा। मसान, जिसे अभी अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आता था, अपने पंखों के निकलते ही और पावर्स के मैच्योर होते ही वो बेहोश हो जाता है। ऐसे ही जो उसकी ताकतों से स्पेसशिप के हिस्से जुड़ रहे थे वो भी वापस टूट जाते हैं और वो मॉन्स्टर जो कमजोर हो रहा था उनके कंटेनर में वो भी दोबारा एक्टिव हो जाता है। ब्यूरो वाले समझ गए कि किसी तरह मसान को उसकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाना ही होगा। यहाँ दिखाया गया कि मसान की पावर्स और उस स्पेसशिप की पावर्स जैसे ही मैच्योर हो रही थी तब इस सब की भनक मॉन्स्टर को पड़ गई और उसने अपनी बॉडी से ऐसा धुआं छोड़ा कि इस दुनिया में आसपास के सभी परिंदे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स में बदल गए। ये सारे मॉन्स्टर बर्ड्स किसी गार्ड की तरह मॉन्स्टर के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, ताकि जैसे ही मसान या कोई और मॉन्स्टर पर हमला करने आए उससे पहले ही मॉन्स्टर इन परिंदों के जरिए उन्हें मरवा दे। शहर की हालत इतनी क्रिटिकल देखते हुए जेम्स पूरे ब्यूरो के दरवाजे खोल देता है, जहाँ पर सारे ही सुपर पावर्स वाले लोग उस मॉन्स्टर को हैंडल करने के लिए निकल जाते हैं। और इसी सब के दौरान हम देखते हैं कि जेम्स भी ब्यूरो से भाग चुका है, जहाँ भागते हुए उसे एक अपनी जैसी बच्ची टीना मिली जो भी ब्यूरो से भागना चाहती थी। मसान उसकी मदद को तैयार हो जाता है और उसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स आया था डेविड के पास, मसान के डैड के पास। वो उसे कहता है, मैं जान गया हूँ कि तुमने ही मसान को ऐसी मेडिसिन दी है जिससे उसकी पावर्स एक्टिवेट नहीं हो पा रही। आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? हमने मसान को तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम उसकी पावर्स का ख्याल रखो, तुमने उसकी पावर्स ही मार दी। डेविड ने जवाब दिया, मुझे उससे बेटी की तरह प्यार हो गया था, मैं भी उसे नॉर्मल लाइफ देना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। जेम्स को उसकी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि वो उसे कुछ नुकसान पहुंचा देता, डेविड उसे बताता है, जैसे मेरी बनाई हुई मेडिसिन उसकी पावर्स को कंट्रोल कर रही है, बिल्कुल उसी तरह ये मेडिसिन उस मॉन्स्टर की भी पावर को कंट्रोल कर सकती है और उसकी बहुत बड़ी डोज मॉन्स्टर को मारने में भी काम आ सकती है। खैर, सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मसान टीना को लेकर जूलिया के बाहर में आया था, यानी अपनी मॉम के बाहर में आया था, जहाँ पर ये सभी लोग पार्टी कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ हमें समुद्र में दिखाया जाता है कि अब वो मॉन्स्टर भी दुनिया पर हमला करने के लिए बाहर निकल
निकल चुका है। उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत से सुपर पावर्स वाले लोग भी उसके इर्द गिर्द जमा है, लेकिन कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यहाँ उस मॉन्स्टर के समुंदर से निकलते ही मसान को भी कुछ अजीब सा फील हुआ और उसकी भी पावर्स एक्टिवेट होने लगी, जैसे उसके पावर्स उसे इशारा दे रही हो कि ये सही टाइम है इन पावर्स को इस्तेमाल करने का। लेकिन मस्तान कोई हीरो बन के इस दुनिया को बचाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी वो मेडिसिन पी ली जिससे वो अपनी इन पावर्स को कंट्रोल किया करता था। लेकिन इस मर्तबा इस मेडिसिन को पीते ही अचानक उसके पर बहुत बड़े बड़े हो गए। इन जलते हुए परों को देखकर सभी हैरान हो गए और मसान की पिक्चर्स बनाने लगे। हमें रिवील हुआ कि टीना यानी वो लड़की जो यहाँ मसान के साथ आई थी, उसी ने धोखे से मसान की मेडिसिन बदल दी थी और अब जो मसान ने मेडिसिन पी थी वो उसकी पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए थी। इतने में ही दिखाया गया कि जेम्स भी यहाँ आ गया और जब मसान ने टीना और जेम्स को एक साथ देखा तो वो समझ गया कि ये सब ही मिले हुए हैं। सब जब उसकी पिक्चर्स ले रहे थे तो उसे ऐसे लग रहा था कि सब उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। वो फौरन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स के लोग उसे बेहोश करने वाली गन से उसके ऊपर हमला करके उसे ब्यूरो ले जाने की तैयारी करते हैं। अभी वो रास्ते में ही थे कि तभी मसान को होश आ गया और वो अपनी पावर्स से कंटेनर को एक झटके में ही तोड़ते हुए बाहर निकल आया। मसान अब ब्यूरो वालों के जंगल से भाग चुका था। जेम्स को बहुत टेंशन हुई, उसे लग रहा था कि जरूर मसान भाग कर अपना डैड डेविड के पास आया होगा। जेम्स डेविड से बात करने के लिए आया कि तुम मसान को समझाओ कि दुनिया को उसकी जरूरत है। तब डेविड ने उसकी बात काटी और उसे बहुत सारी वो मेडिसिन दी जिसकी ओवरडोज से मॉन्स्टर की पावर्स को कंट्रोल किया जा सकता था। वो कहता है कि ये सारी मेडिसिन मॉन्स्टर के अंदर डालने के बाद उसकी जब पावर्स कम हो जाएंगी तब आसानी से उसे मारा जा सकता है। लेकिन तब जेम्स ने उसे समझाया, नहीं ऐसा नहीं है, वो मॉन्स्टर हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इन मेडिसिन के बाद भी हमें मसान की जरूरत पड़ेगी अपने मिशन को पूरा करने के लिए। अगर सब लोगों की भलाई चाहते हो तो मसान का पता बता दो। वैसे तो डेविड नहीं चाहता था कि मसान एक मॉन्स्टर बने, लेकिन दुनिया की भलाई के लिए अब वो मान जाता है और एक खास डिवाइस के जरिए वो मसान की लोकेशन का भी पता चला लेता है। वो एक बड़ी सी बिल्डिंग की छत पे बैठा हुआ था जहाँ पर अब डेविड उससे बात करने के लिए आया। डेविड ने यहाँ पर मसान को सारी सच्चाई बता दी कि मैंने तुम्हें ब्यूरो के कहने पर ही पाला था। मैं तुम्हें मॉन्स्टर तो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन देखो दुनिया की हालत काफी खराब है और तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ये सुनकर तो मसान का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसे लगने लगा कि हर कोई उसे धोखा देता है, यहाँ तक कि उसके अपने डैड ने भी उसे धोखा दिया था। इसी दुख में वो यहाँ से उड़कर गायब हो गया और ऐसे ब्यूरो 749 में टेंशन और फैल गई। अब वो मॉन्स्टर पूरी तरह समुंदर से बाहर आ चुका था। उसके और ब्यूरो 749 के दरमियान में जैसे एक जंग शुरू हो गई थी, जिस जंग से इंसानों को बचाने के लिए इस शहर को खाली करवा लिया गया। यहाँ हम देखते हैं कि डेविड अब जूलिया से यानी अपनी वाइफ से मिला है। वो उससे शहर छोड़ जाने को कह रहा था। खुद वो यहाँ रह के किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहता था। जूलिया समझ गई कि वो अपने बनाए मेडिसिन की मदद से उस मॉन्स्टर को कमजोर करना चाहता है और जूलिया ये भी जानती थी कि इस मिशन में उसकी मौत पक्की है। वो इस मुश्किल घड़ी में भी डेविड का साथ नहीं छोड़ती और इस मिशन में खुद भी डेविड का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीन कट होकर दोबारा मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसने बहुत ही तेजी से पूरे शहर को अपने लपेट में लेना शुरू कर दिया था। उसके बड़े बड़े टेंटिकल्स बिल्डिंग के गिर्द ऐसे लिपट रहे थे जैसे ये बिल्डिंग्स कागज की बनी हो। रास्ते में आने वाला हर वो इंसान जो शहर छोड़कर जा न सका वो बेरहमी से मारा गया। अब यहाँ पर मसान की दोस्त जेनी सिचुएशन की इतनी बुरी हालत को देखते हुए मसान को ढूंढते हुए एक ऑर्फनेज में आई, जिस ऑर्फनेज में बचपन में वो और मसान रहा करते थे। वो जानती थी कि मसान जरूर यही होगा। उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मसान उसे यहीं पर मिला। मसान अभी गुस्से में था कि डेविड ने भी उसे धोखा दिया था। तब जेनी ने उसे याद करवाया, देखो तुम्हें याद नहीं जब तुम्हारी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और तुम मरने वाले थे, पूरा घर टूट रहा था, तब डेविड ही वो इंसान थे जिन्होंने अपनी जान पर खेल के तुम्हारी जान बचाई और अपनी दोनों टांगे खो दी। वो तुमसे एक बाप की तरह ही प्यार करते हैं, लेकिन देखो उन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी से ज्यादा इंसानों का भला सोचा है, इसीलिए वो तुम्हें कह रहे हैं कि दुनिया के सभी इंसानों को बचाने के लिए तुम लड़ो। जेनी के समझाने पर मसान अब समझ गया था। वो अब मिशन के लिए तैयार था। मिशन से पहले उसने डेविड को कॉल की। दिखाया गया कि डेविड इस टाइम एक ऐसे ब्रिज पे खड़ा है जहाँ से बिल्कुल सामने मॉन्स्टर का मुंह है और उसके पास बहुत सारी मेडिसिन है जो वो मॉन्स्टर को देकर उसे कंट्रोल करना चाह रहा है। मसान का फोन आते ही वो मसान से कहता है, देखो तुम अपनी पावर से कभी मत डरना, ये तुम्हारे पास वो चीज है जो दुनिया के करोड़ों इंसानों में से सिर्फ तुम्हें मिली है। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मसान फौरन ही ब्यूरो के लिए निकल गया।
अपने मिशन की तैयारी करने के लिए, जबकि यहाँ दिखाया गया कि डेविड और जूलिया बहुत सारी मेडिसिन लेकर हेलीकॉप्टर के जरिए उस मॉन्स्टर के मुंह में चले गए। मुंह में जाते ही उनका ये हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया और सारी मेडिसिन उस मॉन्स्टर के अंदर चली गई, जिससे ये मॉन्स्टर वहीं पर फ्रीज हो गया। लेकिन इस सब में डेविड और जूलिया मारे गए थे। मसान जो कि ब्यूरो के रास्ते में था, बहुत सारे मॉन्स्टर के परिंदे उसके ऊपर हमला कर चुके थे। इनसे बचते हुए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी जेम्स हेलीकॉप्टर में यहाँ आ गया उनकी मदद करने के लिए और इन सारे परिंदों से बिना डरे वो मसान को जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर में बिठाए ब्यूरो की तरफ लेकर बढ़ गया। मसान ने ब्यूरो जाकर जल्दी से अपने पावर से उस स्पेसशिप के कोर को बनाना शुरू कर दिया, जिसकी और मसान की पावर्स को मिलाकर उस मॉन्स्टर को मारा जा सके। इस चीज की खबर उस मॉन्स्टर को भी हो गई और वो फौरन भड़क उठा, क्योंकि डेविड की दवाई का असर अब उस मॉन्स्टर पे कम हो गया था। वो भी तेजी से ब्यूरो की तरफ बढ़ा मसान को खत्म करने के लिए, जबकि उसके ये मॉन्स्टर बर्ड भी ब्यूरो को तबाह करने में लगे हुए थे। अपनी ब्यूरो को बचाने के लिए और मिशन कंप्लीट करने के लिए जेम्स ने भी अपनी जान का ख्याल नहीं किया। बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद आखिर उसका प्लेन खुद भी क्रैश हो गया और वो भी मारा गया। यहाँ ब्यूरो के अंदर दिखाया गया कि मसान अपनी पावर से उस स्पेसशिप के कोर को तकरीबन जोड़ ही चुका था, लेकिन तभी मॉन्स्टर का एक टेंटिकल इस ब्यूरो के अंदर आ गया और उसने आते ही यहाँ पर जेनी को जकड़ लिया। ये देखकर मसान अपनी दोस्त को बचाने के लिए जल्दी से अपने हाथ में पकड़े हुए कोर को ऊपर की तरफ उछाल देता है, पर अपनी दोस्त को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जेनी अपनी टेलीकाइनेसिस पावर से मसान को अपने से दूर कर देती है और उसके माइंड में एक मैसेज देती है कि तुम अभी फोकस करो इस मॉन्स्टर को मारने में। अगर तुम मेरे करीब आए तो तुम इस मॉन्स्टर के साथ फंस जाओगे। मसान उसकी बात समझ गया था इससे पहले कि वो कोर को पकड़कर इस मॉन्स्टर को मारना शुरू करता। ये मॉन्स्टर ही उससे पहले अपना टेंटिकल मसान के अंदर स्टैब कर देता है और यहाँ मौजूद सब लोग जो ये लड़ाई देख रहे थे वो रोने लग जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि गेम खत्म हो गई। इस टेंटिकल के लगने से मसान को एक वियन दिखाई दिया, उसके बचपन का वियन जब वो पैदा हुआ था। उसकी मॉम जानती थी कि मसान के अंदर कुछ नई पावर्स होंगी, लेकिन फिर भी उसने डॉक्टर से कहा कि देखना, ये एक शैतान नहीं बनेगा, ये मेरा बेटा दुनिया को बचाएगा। उसकी मॉम के ये डायलॉग उसे हिम्मत देते हैं और वो एक और मर्तबा होश में आ जाता है। लेकिन होश में आके भी क्या करता, पूरी तरह मॉन्स्टर के कब्जे में था। उसके खून के चंद कतरे अब दिखाया जाता है कि स्पेसशिप के कोर पे गिरे और कोर पे गिरते ही कोर की भी सारी पावर्स एक्टिवेट हो गई और उसने एक ही सेकंड में पूरे के पूरे मॉन्स्टर को अपने अंदर जकड़ लिया। यहाँ मॉन्स्टर ने जितनी पावर स्पेसशिप के लिए हुई थी वो सारी पावर भी कोर के पास वापस आ गई और ये स्पेसशिप पूरी तरह मुकम्मल हो गई। जिसके बाद वो तीनों एलियंस जो इस दुनिया को बचाने के लिए यहाँ आए थे वो मसान के पास आते हैं और उसे शाबाशी देते हैं उसकी हिम्मत के लिए और उसे कहते हैं कि तुमने दुनिया को बचाकर और इस खतरनाक मॉन्स्टर को मारकर बहुत बड़ा काम किया है। ये काम हम भी नहीं कर पाए थे और तुमने आगे भी दुनिया को इसी तरह बचाना है। ये कहकर वो तीनों के तीनों एलियंस अपनी स्पेसशिप में बैठकर दुनिया से चले जाते हैं और दुनिया में दोबारा अमन रह जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया कि मसान बिल्कुल हेल्दी हो चुका है और उसने जिस तरह इस दुनिया को बचाया था उस मॉन्स्टर से, वो सब पेंटिंग्स की शक्ल में एक म्यूजियम में लगा है और उसकी कहानियां अब बहुत मशहूर हैं और बस यही दिखाते हुए ये कहानियां खत्म हो जाती है।